विषय है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा 2500 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था। वो राजा शत्रुघ्न थे जिनके घर उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने अपना घर परिवार क्यों छोड़ दिया था, इसके 3 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि ये संघ के सदस्य बनाए गए और संघ के सदस्य में शाक्य और कोलियों में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा करने से राजी नहीं हुए। तो संघ की सदस्यता के अनुसार पंचायत ने इन्हें 3 घोषणाएं दी। पानी के पीछे झगड़ा था, रोहिणी नदी, इधर कोली और साथियों के खेत थे। तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इन्होंने इस बात के लिए मना किया कि मैं कभी भी झगड़े को पसंद नहीं करूंगा। तो इनके 3 विकल्प घर छोड़ने के थे। वो पहला विकल्प था कि संपत्ति जब्त करना। सिद्धार्थ तेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, देश निकाला हो जाएगा। 2 शर्तें। तीसरी शर्त थी, तो तीनों शर्तों को गहराई के साथ ग्रहण करते हुए समाज की बात पर गौर किया। तो इन्होंने कि भाई संपत्ति भी बची रहे, नुकसान किसी का ना हो। यदि किसी को नुकसान पहुंचता है तो मैं इसका दोषी हूँगा। तो वो दोष को स्वीकार उन्होंने नहीं किया, झगड़ा करना पसंद नहीं किया। शांति के मार्ग की खोज करने के लिए कि मैं देश निकाला तो पसंद कर सकता हूँ, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करूँगा। तो वो अपने घर से निकल पड़े 29 वर्ष की अवस्था में शांति की खोज के लिए। तो उन्होंने शांति की खोज को बड़े अच्छे ढंग से सीखा, शांति कैसे प्रदान हो सकती है। बहुत से गुरु मिले हैं कि शांति का मार्ग बताओ, तो ये उन गुरुओं से खुश नहीं हुए, स्वयं ही अपना रास्ता अपनाया और उस स्वयं रास्ते को अपना करके ध्यान साधना की ओर बढ़े। ध्यान साधना से इनका शरीर जर्जर हो गया था। मनुष्य की खोज के लिए मनुष्य और देवताओं ने क्वेश्चन किए कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने 4 गाथा में बात बताई थी कि मनुष्य का कल्याण कैसे होता है। एवं श्रुतम, पहले पाली भाषा थी। एवं श्रुतम एकम समयम भवा सावध्यम जहते चेत अनाथ पिंडक आरामे अथको अन्यंतरा देवता करता रखिया तंत्र वर्णा केवल तपम देव पर उवासित्वा ए भगवा तेन प्रसन्नतमी। मनुष्य और देवताओं में बहस हुई कि भाई आज तक कोई खोज नहीं कर पाया मनुष्य के कल्याण की। तो हम बुद्ध के आश्रम में जो जेतवन बुद्ध विहार था, जो इसका भी नाम जेतवन है, अनाथ पिंडक का बनाया हुआ, सोना बिछा करके बनाया। तो वहाँ इन्होंने जनता के बीच में ये बात रखी कि देखिए मनुष्य के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। बहुदेवा मनुष्या के मंगलानी अचिंतयम आधक माना सूठानम गुरु ही मंगल मुत्तमम। बहुसिद्ध मत होना, कला को संपादित रखना। तुम जो कार्य जानते हो उसको करते रहना, किसी के रास्ते पर मत कट जाना, नहीं तो आपको नुकसान ही जाएगा। फिर इन्होंने माता पितु पर ठानंग पुत्र दारक संग हो अनाकुलाच कमंता इतंग मंगल मुत्तमम, उसका मंगल कांड होगा जो अपने माता पिता की सेवा करेगा। आरत विरत पापा मध्य पाना च संयमो, संयम से रहना, तो वचन नहीं बोलना, ईर्ष्या मत करना, द्वेष मत करना, मैत्री भाव से रहना। तो ये प्रतीप्त समुत्पाद का नियम इन्होंने 20 साल के बाद बौद्ध धर्म का नियम लागू किया गौतम बुद्ध ने कि इसके लिए नियम है। वो नियम आपने झंडा में देखा होगा, एक गोला बना हुआ है,
तो वो प्रतीक्त समुत्पाद का नियम कहलाता है। मैत्री प्यार से रहना और किसी से द्वेष भाव नहीं मानना, कटु वचन नहीं बोलना, तो सभी जनता के सामने पर शांति की मार्ग से खोज की, साधना की, जर्जर शरीर हो गया था, मरने लायक हो गए थे, तो किस सुजाता के खीर खाने से इनमें प्रज्वलता आई थी। तो सुजाता ने भी एक शिक्षा थी, उसका इतिहास में नाम है कि भगवान ये तुमने क्या कर रखा है। उनकी जब आंखें खुली उन्होंने देखा कि ये सब सही है। तो सुजाता ने एक क्वेश्चन किया कि भगवान पीड़ा के कारण को इतना न खींचो, नहीं तो वे टूट जाएंगे। तो सुजाता की बात को मान करके सुजाता को समझाया, हे उपासिका, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जीवन के संस्कारों को जो मनुष्य सुधार में लाता है, जैसे हम 5 बातों को ही बुद्ध की को ग्रहण करें तो इसमें मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है, जिसको हमने पंचशील से भगवान बुद्ध ने पंचशील का झंडा देकर आप लोगों को समझाया। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हे मनुष्य प्राणी हिंसा मत करना, इसमें तुम्हारा हित नहीं अहित होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सोचा था कि मैं बुद्ध से कोई सीख करके मानवता में इस संदेश को ले जाऊं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्ध क्या है। इसको उन्होंने समझाया, प्राणी हिंसा मत करना, प्राणी हिंसा का विरोध। यहाँ हिंसा ही हिंसा थी। बाबा साहब ने इसको कानून में ले आए कि जो कोई किसी को मारता है तो उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और मारने की प्रथा यहाँ क्या थी देश के अंदर, गौतम बुद्ध यहीं के रहने वाले थे, इसलिए मैं बाबा साहब की जरूर बात करता हूँ। प्राणी हिंसा करते थे, मारकाट करते थे। जिस पानी को कुत्ते बिल्ली पी सकते थे उसको इंसान पीने की मर्यादा नहीं थी। बौद्ध धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं है, मानवता रही, मानवता ही धर्म है। तो प्राणी तो किसी को मारना नहीं चाहिए। जब किसी को हम जीवन दान देने के अधिकारी नहीं तो उसे मारने के भी अधिकारी नहीं है। इसको बाबा साहब कानून में लेकर के आए कि कोई मारता है तो वकील साहब यहाँ कोई भी बैठे होंगे तो उसका क्या हाल होता है। जेल खाने थाने किसने बनाए थे, राजा शुद्धोधन, भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्योंकि कानून तो उनका बनाया हुआ था। यहाँ पुलिस का भी इंतजाम किया, कोई हिंसा करता है तो तुरंत यहाँ से आप कॉल करिए तो पुलिस आएगी, वो आता है कत्ल। हिंसा कितने प्रकार की होती है, हिंसा कई प्रकार से हो जाती है। अपनी जुबान से भी हिंसा हो जाती है और गाली गलौज से भी हिंसा होती है, शारीरिक संबंध से भी हिंसा हो जाती है। तो हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अदन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का संदेश दिया कि चोरी करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसका हाल क्या होता है। पहले दिन बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया और उसका किसी का बस्ता उठा लाया, माँ बड़ी खुश हुई, बाप बड़ा खुश हुआ तो भाई इसने तो बहुत बढ़िया तीर मार दिया। जब किसी की मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा के लाता है तो पिता उसको छुड़ाने के लिए जाता है तो पुलिस वाले गाड़ी देते ही या नहीं देते कि तेरे जन्म के संस्कार खराब होंगे। इसीलिए हमें अपने बच्चों को सुधारना होगा कि हम कोई चोरी ना करें। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम अपनी काया और बोली से शुद्ध हैं। काया बोली क्या, इसका जब शुद्धिकरण किया तो ये औरत का केस निकला। कामेश काया से, बोली से स्पष्टीकरण किया गया तो इसका मतलब था पर स्त्री आगमन न करना। लोग नहीं मानते तो इसका भी परिणाम कैसे देना पड़ता है, सारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास हो जाता है। तो ऐसा काम करना चाहिए या नहीं। फिर कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कभी इधर की बात सुनकर इधर
और इधर की बात सुनकर इधर नहीं कहूँगा। बुद्ध इसके विरोधी थे, इससे लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, हिंसा हो जाती है चुगलखोरी से। तो इन्होंने मना किया, सुरा मेरे मद्यपमा ठाना भेरबड़ी चित्तापन समाजामी, कच्ची पक्की शराब का सेवन यानी नशीली पदार्थों को इस्तेमाल मत करना, ये दुराचार जगाने वाली चीज़ें हैं। आपने देखा होगा दुष्परिणाम निकलते हैं गली गली।